अच्छा, अब हम लोग मीडिया क्वेरीज को देख लें थोड़ा सा। अच्छा, मीडिया क्वेरीज का कंसेप्ट क्या है? मीडिया क्वेरीज का कंसेप्ट ये है कि जो हमारा कोड है या जो हमारे एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे किस तरह डिस्प्ले होंगे। वो डिफरेंट स्क्रीन साइज पे हमें क्या क्या शो करेंगे। जैसे अगर मैं यही वाली ग्रिड मोबाइल स्क्रीन पे देखूं और इसको मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिव की बजाय आईफोन 12 प्रो, कुछ ऐसी शो होगी। अब अगर इसमें कोई इमेज है तो वो सेंटर वाली इमेज तो बिल्कुल छोटी सी रहेगी या बटन बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे इस स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, ये इतनी छोटी स्क्रीन के लिए परफेक्ट नहीं। बड़ी स्क्रीन हो तो उसके लिए हम लोग कुछ कह भी सकते हैं। अच्छा, टोटल विड्थ कितनी है? एक दो तीन चार। एक। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं मीडियम या टैबलेट स्क्रीन पे पहुंचूँ ना, या आईपैड पे पहुंचूँ, मीडियम स्क्रीन जो है हमारी, ये तीन की बजाय दो कॉलम हो जाए, क्योंकि अभी टोटल तीन कॉलम आ रहे हैं ना। एक ये वाला कॉलम, दूसरा और तीसरा। ये तो हमने रो स्पैन टू या कॉलम स्पैन टू किया हुआ जिसकी वजह से वो दो दो कर रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो तीन कॉलम। तो इसका मतलब है कि मुझे उसको बताना पड़ेगा कि जैसे ही मिनिमम विड्थ एमडी हो। एमडी का क्या मतलब है? 768 पिक्सल्स हो। ग्रिड कॉलम टू, दो कॉलम इम्प्लीमेंट करना, मुझे पता है। अच्छा, ये वाला कोड का मतलब क्या है कि जो मैंने उसको ब्रेक पॉइंट दिया है मिनिमम विड्थ उतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम मैंने डिफाइन नहीं। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम ये मैंने बता दिया, मैक्सिमम मैंने डिफाइन नहीं की। अब इसका क्या मतलब है? दोबारा दोबारा। तीन बनाए हुए थे लेकिन हमने उसको मेंशन नहीं किया। अब टेलविंड क्या समझ रही है कि बाय डिफॉल्ट तीन एलिमेंट देने हैं और जैसे ही मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल हो तो दो पे शिफ्ट करते हैं। ये देखो, बाय डिफॉल्ट तीन ही आएंगे मोबाइल स्क्रीन पर, जितनी मर्जी छोटी स्क्रीन कर दें वो तीन ही आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही 768 क्रॉस करता हूँ, दो हो। तो इसका मतलब है कि मुझे उसको बताना पड़ेगा कि नहीं, जब लार्ज स्क्रीन हो जाए तो तीन करने हैं, मीडियम पे दो। अब ये मीडियम पर दो, लार्ज पर तीन, और अब इससे बड़ी जितनी मर्जी हो जाए वो तीन ही रहेंगे। मीडियम पर दो, और मैं चाहता हूँ कि उस पर वैसे ही एक हो जाए स्मॉल स्क्रीन पे या बाय डिफॉल्ट। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट एक कॉलम, मीडियम पे जाए तो दो कॉलम, लार्ज स्क्रीन पे जाए तो तीन कॉलम।
अच्छा, अब इसका रो स्पैन 2 है दिस। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रो स्पैन सॉरी कॉलम स्पैन 2 है ये लार्ज स्क्रीन पे हो, क्योंकि मेरी वो जो स्टाइलिंग वाली ग्रिड थी वो लार्ज स्क्रीन पे बन रही है। बाय डिफॉल्ट इसका कॉलम स्पैन मान नहीं रही। तो अगर मैं दे दूंगा तो तब भी ठीक है, अगर मैं नहीं दूंगा तो वो उसको वन ही रखे। और इसी तरह रेड वाला शो हो रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई लार्ज स्क्रीन पे तुम्हारा 2 हो जाना चाहिए, बाय डिफॉल्ट वन ही रहे। तो लार्ज पे जाके 2, क्या खत्म हो रहे हैं? डिव थे वो खत्म हो गए। अब वो डिव खत्म क्यों हुए? कंपोनेंट, अच्छा कंपोनेंट में हमने दिया। अच्छा यहाँ पर हम उनको दे रहे हैं हाइट फुल, ऐसे ही है। हाइट फुल में क्या हो रहा है यहाँ पर, वो देखते हैं कि इसके साथ जो सिबलिंग एलिमेंट आ रहे हैं उसकी कितनी हाइट है, इसके बराबर में जो एलिमेंट आ रहा है तो उसके लिहाज से इसको एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उनके बराबर में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, इसलिए उनकी हाइट बिल्कुल जीरो है। हाँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई लार्ज स्क्रीन पे नहीं, मीडियम स्क्रीन पर हाइट फुल हो जाए, मतलब जो सिबलिंग के साथ है उसके साथ मैच कर देना। अदरवाइज तुम करो हाइट 20। सेम इसको एच डैश 20। मीडियम स्क्रीन पे जाके हाइट फुल सिबलिंग के लिहाज से कर देना, लेकिन अगर उससे नीचे है तो बाय डिफॉल्ट वाला। ये सारे कलर शो हो रहे हैं। ये जैसे मर्जी को कोई मसला नहीं। ये हमारे ब्रेक पॉइंट है। ब्रेक पॉइंट कैसे काम कर रहे हैं कि हमारा ब्रेक पॉइंट उसकी मिनिमम विड्थ को कवर कर। अच्छा, अब जब भी हमें, हमारे पास था सीएसएस में मल्टीपल टाइप के सिलेक्टर्स हैं। एक तो सिलेक्टर हम लोगों ने पढ़ा टैग सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर। एक सिलेक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं सूडो सिलेक्टर। स्पेलिंग याद नहीं है लेकिन सूडो, हाँ सूडो। सूडो सिलेक्टर का काम क्या है कि वो एक एलिमेंट को किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में या स्टेट में सिलेक्ट करता है। तो जब भी हमें कोई सूडो सेलेक्टर इंप्लीमेंट करना है टेलमेंट को यूज करते हुए, तो हमें पहले सूडो सेलेक्टर कॉलन और आगे उसकी वैल्यू। जैसे मैं एक और सूडो सेलेक्टर इंप्लीमेंट करने लगा हूं हवर के नाम या होवर के नाम के होवर बीजी डैश होवर का कब काम करेगा, जब मैं अपने माउस के कर्सर को उसके ऊपर लेके जाऊं। मोबाइल में हमारे पास कर्सर नहीं है। मोबाइल में अगर हमें करना है तो फिर हम लोग क्लिक पे कर रहे हैं। जहां पर हमारे पास कर्सर है कर्सर जाने से होगा। अब ये जो हल्का सा ब्लैक सा टच कर रहा है वो ये टच कर रहा है कि आपकी फिंगर कहाँ पे होगी।
अब फिंगर जब तक मैं मोबाइल पे टच नहीं करूंगा तो वो उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। सूडो सेक्टर का काम क्या है कि वो किसी भी एक एलिमेंट को किसी एक स्पेसिफिक स्टेट में सेलेक्ट करें। दोबारा मैं आपको वो उसका होवर से तो कोई नहीं, मैं दफा कर दें ए .com। हम सिर्फ ऊपर मोबाइल पे होवर खत्म कर दो। मोबाइल पे होवर खत्म कर दो। दरअसल मोबाइल पे होवर काम कर नहीं ना सकता। होवर का मतलब है कि मेरे माउस का कर्सर उस एलिमेंट पर गया। अब मोबाइल में माउस है ही नहीं, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? होवर का अल्टरनेट मोबाइल पर वैसे मुझे इसका आइडिया नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, मैंने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। नहीं, वो तो और बात है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे मैं अब अपनी लार्ज स्क्रीन पे होवर कर रहा हूँ तो ये होवर का इफेक्ट हो रहा है, मोबाइल पे ये इफेक्ट नहीं आता। मोबाइल पे ये इफेक्ट कब आता है? जब मुझे या जब मैं उस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी क्यों नहीं आ रहा? मैंने वो सर्च मुझे क्लिक करना पड़ता है। विदाउट क्लिक ये मोबाइल पे इफेक्ट नहीं आ रहा। उनका क्वेश्चन ये है कि किसी तरह अगर मोबाइल पर इफेक्ट आ जाए विदाउट क्लिक, विदाउट क्लिक तो नहीं आता। और डिफरेंट एनिमेशन लगा देते हैं और काम हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल। मैं समझ गया। मुझे अब एनिमेशन पता नहीं मिलेगी कहाँ से, मुझे याद नहीं है, पर मैंने कहीं इम्प्लीमेंट की थी। मैं देखता हूँ वो पोर्टफोलियो। पॉसिबल है, पॉसिबल है, मैं आपका क्वेश्चन अब समझ। डिप्लॉयमेंट। तो ये है जहाँ पे हम, जो आपका क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको दिखाता हूँ। begin with therefore। सबसे पहले तो उन्होंने वो माउस के ऊपर लगाया हुआ है जहाँ पर माउस जा रहा है। नहीं, ये कस्टम माउस बनाया हुआ है।
कस्टम कर्सर बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल इसको कस्टम कर्सर बोलते हैं। ये ये इनका कस्टम कर्सर है। दोबारा दोबारा फॉन्ट, फॉन्ट ही है। फॉन्ट को आगे स्टाइल कैसे करना है, ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज के साथ हमने स्टाइल किया कि आउटलाइन शो हो, फिल शो ना हो। ये आपको पता है, ये मिल जाती है, इसके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर आपको। ये कस्टम से ही होगा, ये टेलमेंट में है भी नहीं। अगर कस्टम से सिखा रहे हैं तो आप कोई मसला नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिलता है कस्टम डिस्प्ले फ्लेक्स, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स को ये आगे सारे फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये तो ये अब हमने देखना है कि भाई हम कस्टम से भी क्या सीख सकते हैं। अच्छा, एक तो ये उनका माउस का इफेक्ट, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यही कहना चाह रहे थे ना, तो फोकस में आ गया। ये आइडिया नहीं है। सॉरी आई मेड दिस पेज पर मोबाइल पर, खैर लेकिन स्टिल अगर इसके ऊपर बन सकते हो तो मोबाइल के लिए भी बन सकते हो। बड़ी कमाल कमाल की चीज़ें हैं, सीखेंगे हम जिंदगी में। मतलब किसी दौर में मेरा जो फेवरेट पोर्टफोलियो था ना, वो ये था, शायद मैंने आप लोगों को दिखाया, वो ब्रूनो साइमन। कौन सी? नहीं 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 नहीं, ब्रूनो साइमन का ये मेरा किसी दौर का फेवरेट पोर्टफोलियो है। ये रहा ब्रूनो साइमन, क्रिएटिव डेवलपर। अब इसकी क्रिएटिवनेस कितनी है ये हम देखते हैं। ये सारे उसके प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट होर्डिंग्स के ऊपर। तो मुझे जो प्रोजेक्ट देखना है तो जाऊंगा, ओपन और एंटर, और वो प्रोजेक्ट ओपन हो। क्या हुआ? तो बिल बोर्ड भी उसने प्रॉपर बनाया है। और वो प्रॉपर उससे की से जैसे गेम्स में चलती है। हाँ बिल्कुल। अब ये उसने बनाया है ट्विटर, उसका गिटहब, उसका लिंक्डइन और उसकी मेल। ये मुझे, मैंने एक साल पहले देखी थी कार में। हाँ, उस वक्त मुझे शौक चढ़ा था 3GS का। इसमें एक और भी है गेम शेम, बड़ी बड़ी कमाल का उसने है, ये कभी नहीं, ये मुझे नहीं बनाना। ये 3GS पे बनी हुई है, मैंने ये मेरा किसी दौर का ड्रीम पोर्टफोलियो है, अगर कभी हिम्मत दी तो करेंगे ये भी। खैर 3G सारा यही है,
नेक्स्ट स्टेज में सिर्फ उसमें 3D एलिमेंट्स कैसे बना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ 3 बहुत सारी चीज़ें कि हाँ यहाँ ये इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये कैनन की वेबसाइट है, ऑफिशियल तो नहीं है अभी। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट आ रहा है, नैव बार आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, ये तो सारी नेक्स्ट जेएस की बनी है। ये एक साथ में एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज़ की हुई है रिएक्ट 3। रिएक्ट 3 फाइबर भी आ गई है। अच्छा, उसमें क्या है कि आप ब्लेंडर में, मैं आपको वो भी बताता हूँ, 3GS और रिएक्ट 3 फाइबर, फाइबर है या फाइबर है, इस तरह अजीब सा नाम है उसका। 3D मॉडल, सॉरी सॉरी, स्केच फैब पे हमें बहुत सारे मिल रहे हैं जो रॉयल्टी फ्री। अब जिसका चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मुझे व्हीकल्स का चाहिए, तो अब आप लोग देख रहे हैं ये ब्लेंडर पे जो 3D के वो कार्टून वगैरह बनाते हैं वो आपको बना के दे देंगे। अब ये अपने वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट करो इस 3D मॉडल, फिर उस 3D मॉडल को अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू मूव करो ऑन स्क्रॉल बेसिस। ये अब चूंकि स्क्रॉल की वो बात निकली है तो वो मेरे जेहन में आया। वो मसला कर रहे हैं। अब इसको देखते हैं कि इन्होंने मोबाइल फोन पे कैसे बनाया। अभी लोग कहते हैं कि एआई डेवलपर को रिप्लेस कर देगी। हाँ, काफी हद तक एडवांस हो गए, उससे हमें हेल्प मिली है कि हम आगे इन चीज़ों पे मूव कर सकते हैं। अगर हमारे कोर कंसेप्ट क्लियर है फिर वो हम काम से एआई से करवाएंगे और इन चीज़ों पे मूव करें। तो ये आप करें, ओपन सोर्स है मेरे ख्याल। ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है ना आपकी, जो वर्सल डॉट ऐप आ रहा है कैनन.com, ये ऑफिशियल नहीं है। किसी बंदे ने बनाई हुई है, बिल्कुल बहुत सारी बनी है। लैम्बोर्गिनी की मेरी बड़ी प्यारी थी, उन्होंने यहाँ पे शो भी की हुई थी। यहाँ पे पोर्टफोलियो था। तो ये आपको मिल जाएंगे, उसके ट्यूटोरियल वगैरह चीज़ें मिल जाती हैं। तो कंसेप्ट क्लियर करने हैं हमें, और फिर हम
अच्छा, सूडो सिलेक्टर तक हम लोग पहुंचे थे, और सूडो सिलेक्टर तक क्लियर है कि सूडो सिलेक्टर क्या काम कर रहा है। क्या चीज़? फॉन्ट इंपोर्ट तो सोरा के साथ थोड़ी लगा उसके। ठीक है। अच्छा, अभी हो ये रहा है कि मैं जैसे ही अपने माउस को ऊपर लेके जाता हूँ तो ये कलर तो चेंज कर रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कलर चेंज करने में थोड़ी एनिमेशन चीज़ें ऐड हो जाए। तो वो एनिमेशन चीज़ें कैसे ऐड होंगी वो अब हम लोग देखते हैं। ये मैं इस सारों को ख़त्म कर रहा हूँ। ये अभी हमें उसका बेसिक आइडिया तो हो ही गया है कि कैसे काम कर रहा है। तो मैंने एक डिव बनाई, और डिव बनाने के बाद उसको मैंने हाइट दे दी फॉर एग्जाम्पल 22। अच्छा, एक मैंने हाइट तो क्लास दी और दूसरी दी है एक्सपेक्ट स्क्वेयर की। एक्सपेक्ट स्क्वेयर की क्लास क्या कर रही है कि उसकी एस्पेक्ट रेशियो डिफाइन कर दे। जैसे हमारी वीडियोस की एस्पेक्ट रेशियो होती है 16:9 जो यूट्यूब की आ रही है, इसी तरह इसकी हो गई एस्पेक्ट स्क्वेयर 1/1, मतलब जितनी हाइट उतनी विड्थ। और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, बैकग्राउंड डैश रेड डैश 5। ये हमारे पास आ। अब मैंने इसको साथ में एक क्लास दे दी रिलेटिव। अच्छा, ये रिलेटिव की क्लास क्यों दी है वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे, ट्रांजिशन के लिए अभी, बल्कि इसको बाद में करें। अच्छा, ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर इंप्लीमेंट हो रही है, जैसे शेडो पर, बैकग्राउंड कलर पर, साइज पर एलिमेंट के हैं। हाँ। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जितनी भी ट्रांजिशंस हैं जिस जिस चीज़ पर एलिमेंट पे हो सकती है वो सारों पर इंप्लीमेंट हो जाए। जैसे इसलिए मुझे लगाना पड़ा ट्रांजिशन ऑल, कि हर एलिमेंट पर ट्रांजिशन इंप्लीमेंट हो। ओके। अब ट्रांजिशन जो है ना, वो होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के दरमियान का। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मेरा एलिमेंट होवर्ड स्टेट में जाए तो ये ट्रांजिशन इंप्लीमेंट हो। तो इसका मतलब है कि मुझे होवर का इफेक्ट भी लगाना पड़ेगा। तो अब डीजी डैश ग्रीन डैश 5, तो वही काम हो रहा है कि जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूँ तो एनिमेशन नहीं आता, बिल्कुल एक झटके से, और जा रहा है ग्रीन में, एक झटके से वापस आ रहा है। तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ट्रांजिशन तो है, लेकिन ये ट्रांजिशन होने में कुछ टाइम ले। क्या टाइम ले? वो ड्यूरेशन मैं कह रहा हूँ कि 500 मिली सेकेंड। अब एक हल्का सा इफेक्ट है, मैं इसको और बढ़ा देता हूँ ताकि क्लियर नजर। अच्छा, ये ट्रांजिशन सर यूज़ कहाँ होती है वो हम लोग देखते हैं, टेक्नोसेट.com। ट्रांजिशन यूज़ कहाँ हो रही है? जैसे मैं माउस के ऊपर, ठीक है,
अब मैं ये कह रहा हूँ कि होवर के ऊपर हमें बैकग्राउंड कलर तो चेंज करना आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जी स्केल डैश 75। अच्छा, ये डैश के बाद जो वैल्यू, ये हाइफन के बाद जो वैल्यू लिखी है वो है परसेंटेज, मतलब 75% हो जाए उसका साइज जब मैं होवर करूँ। तो मैं जब अपने माउस को लेके जा रहा हूँ तो वो छोटा हुआ। नॉर्मली कार्ड बड़े होते हैं लेकिन हमने समझने के लिए उसको किया है। वो नहीं, ये मैटर नहीं करता सीक्वेंस। मैंने सीक्वेंस इसलिए किया था कि आप लोगों को समझ आती। सीक्वेंस वैसे कोड के लिए मैटर नहीं कर, वो खुद ही उसको सीक्वेंस कर ले। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि होवर तो हो, जैसे होवर हो तो ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पर हो जाए 32। ट्रांसलेट का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर। अब क्या होगा कि वो साइज छोटा तो हो रहा है लेकिन वो उधर को मूव भी कर रहा है एक्स एक्सिस। मैं अब साइज वाली क्लास को खत्म कर, कस्टम में ठीक है। मैं क्लास में आ रहा हूँ, टेक्स्ट ओवर प्रॉपर्टी स्केल मूव करना भी आ गया, स्केल छोटा बड़ा करना भी आ गया। तो अच्छा, स्केल में भी हम और भी काम कर सकते हैं, एक और काम जो मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ, ये मैं आप लोगों से स्केल एक्स 32, तो इसकी वैल्यू नहीं है 75। क्या हुआ कि अब सिर्फ एक्स एक्सिस पे छोटा हुआ, पहले वाई एक्सिस पर भी छोटा हो रहा था स्केल जब 75 किया चारों साइड से। एक्स किया तो सिर्फ एक्स एक्सिस से छोटा हो रहा। ओके, तो इसको 1 to 5 कर दो, या जो भी इसकी वैल्यू 150। सेम वैल्यू। अच्छा, अब ये हो क्या रहा है कि दोनों तरफ से छोटा हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन इस वक्त सेंटर में है। मैं ये करना चाह रहा हूँ ट्रांजिशन, सॉरी, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, हाँ ओके, ओरिजिन डैश लेफ्ट। अब उसका ओरिजिन लेफ्ट है। अगर मैं इसको कर दूं 50, तो वो आधा यहाँ तक क्लियर।
अच्छा, मैंने अब इसको रिलेटिव क्लास दी, आर ई एल ए रिलेटिव, और एक और डिव बनाया, डब्ल्यू सॉरी एच डैश 72 डॉट रिस्पेक्ट माइनस, और इसको दे दिया बी जी डैश माइनस 600, और इसको मैंने दी पोजीशन एब्सोल्यूट, इस कोड ने क्या किया कि जब एब्सोल्यूट देंगे तो उसका रेफरेंस मान जाएगा उसका पेरेंट, जिसको डिव मिला है पहला, सॉरी जिसको रिलेटिव मिला, तो हमने इसी के पेरेंट को रिलेटिव दे दिया, उसके टॉप और लेफ्ट जीरो, उसके टॉप और लेफ्ट जीरो पे, यानी यहाँ पर आगे वो एडजस्ट हो। अच्छा, मैं अब ये चाह रहा हूँ कि मैं जब ओवर करूं मेन एलिमेंट के ऊपर ये, तो इस ग्रीन के ऊपर एनिमेशन चले, पेरेंट के ऊपर होवर करूं तो चाइल्ड के ऊपर एनिमेशन चले, या ट्रांजिशन चले सॉरी, तो उसके लिए मुझे पेरेंट का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। मैं कहूँगा ग्रुप, ये जी ये मेरा एक ग्रुप बन गया, ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, इनको जोड़ के मैंने एक ग्रुप बना दिया, पेरेंट को ग्रुप का टैग दें, ये चीज़ याद रखना लाभ। अब चाइल्ड के ऊपर ट्रांजिशन लगानी है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन सेट कर लेते हैं जी, ड्यूरेशन हमें चाहिए जी 7 मिली सेकेंड, ओवर स्केल एक्स डैश 100। अच्छा, अब मैं ये क्या चाह रहा था कि ये चेंज हो पेरेंट के साथ, तो जब पेरेंट के साथ हमें चेंज करना है तो होवर के बजाय ग्रुप हो। अगर मैं चाहता हूं कि इसी बटन के ऊपर होवर हो और इसी बटन के ऊपर होवर हो या इसी एलिमेंट के ऊपर होवर हो तो इसी के ऊपर चेंज आ जाए, तो फिर सिंपल होवर। अगर पेरेंट के थ्रू मुझे कोई ट्रांजिशन लेके आनी है तो फिर ग्रुप हो, और मैंने उसको कहा है कि उसका जितना साइज है उतना रहे। अब ये क्या ट्रांजिशन हुई, पहले तो ये समझना है ना कि जितना है साइज उतना रहे, तो ये चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए मैं एक क्लास दे रहा हूँ, एल डैश एक्स डैश, बाय डिफॉल्ट जीरो, मतलब ये एक बॉक्स है, इसको बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस पर जीरो कर, एक्स एक्सिस पर जीरो हो, जब इसके ऊपर होवर हो तो 100 हो जाए। अच्छा, अब ये क्या करेगा कि सेंटर से आएगा, जैसे, लेकिन मैं जानू ये ज़रा कॉर्नर से आ जाए तो ज़रा अच्छा रहेगा, तो तो हम लोग ओरिजिन लेफ्ट, टॉप लेफ्ट से आ जाएगा। अब अगर लेफ्ट से आ रहा है तो हम टॉप लेफ्ट से भी ला सकते हैं, और टॉप लेफ्ट से ला के, या ये वाली एनिमेशन अब कैसे बनती है इसका आइडिया हो गया, मैं आपको ये भी एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ जी स्केल, क्योंकि अब मुझे कस्टम देनी है तो इसको दे देंगे 0.5, बल्कि 1.5, ठीक है। स्केल एक्स के बजाय, एक मिनट, क्या हुआ,
इसलिए ओवरफ्लो हिडन की क्लास लगाई है कि जो ओवरफ्लो हो रहा है वो हाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ राउंडेड नहीं नहीं पेरेंट को देंगे, ओवरफ्लो पेरेंट से होगा। ये शेप से बनी हुई है, वो ये कह रहे हो, वो तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो तो कोई मसला नहीं। मैं बताता हूँ उन्होंने किया क्या हुआ एग्जैक्ट, मैं वही इम्प्लीमेंट करने मैं वही इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जी टॉप से तो जितना मर्जी ठीक है, लेफ्ट से हो जाए 8। मैं वही आपका क्वेश्चन आंसर करने लगा, ठीक है। उनका भी लेफ्ट साइड थोड़ा सा है, अब पीछे नहीं जा रहा। अब क्या हो रहा है कि लेफ्ट से है तो वो इधर को मूव कर, अब मैं चाह रहा हूँ सेंटर से एक्सपेंड करे, इसको हम लोग रीजन एक दफा सेंटर कर दो। पोजीशन को चेंज नहीं करना, अब हमें इसको आगे चेंज करना है 125। हुआ क्या, पोजीशन हमने कहा लेफ्ट से हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर पोजीशन थी मेरी लैपटॉप स्क्रीन, अगर वो हम उसको मान के चल, ये अब हमने उसे कहा कि भाई लेफ्ट से हो जाओ 8 पर, वो यहाँ पर आ, उसने बड़ा उतना ही होना है जितना वो हो रहा है। अब वो लेकिन होगा यहाँ से ये यहाँ, बिल्कुल। जी जी, ओवरफ्लो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, अगर हिडन किया हुआ तो फिर इफेक्ट नहीं करेगा। नहीं नहीं, अगर ओवरफ्लो हाइड किया हुआ है फिर तो नहीं करेगा, लेकिन अगर ओवरफ्लो हाइड नहीं किया, नहीं वही मैं बता रहा हूँ कि अगर ओवरफ्लो हिडन क्या इंप्लीमेंट किया है, क्लास लगाई हुई है, फिर नहीं होगा। अगर आपने नहीं लगाया तो फिर हो इफेक्ट, मतलब वो फिर चेंज होगी लेफ्ट वाली या जो राइट पर चीजें आ रही हैं। पहले वो, नहीं नहीं मैं बताता हूँ क्या किया है। 1072 है तो वही आ जाएगा ना, मैं अभी वही करने लगा हूँ। अब वो ये अब हमें टाइमिंग के थ्रू करना है। अब इसके अलावा इसके अंदर एक और क्लास है कि इज इन, तो मतलब स्टार्ट स्लो करे एंड पर फास्ट हो जाए। अगर इसको हम लोग करें, वो भी कर लेते हैं। ये बल्कि इसको मैंने कहा 1000 इज बिल्कुल। अब शेप का आ गया, शेप के लिए मेरे पास होगा फैंसी बॉर्डर रेडर। हाँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है।
हाँ वो पिछला वीक काफ़ी मैं मसरूफ़ था दरअसल, बताऊंगा बाद में क्या था, लेकिन खैर ये काम कर दे करे, चले देखते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास है एक कस्टम बॉर्डर रेडियस जनरेटर है। तो हम लोग यहाँ से, मैं एक डिव ली है और इसमें मैं कहता हूँ, वैसे तो मैंने उसके लिए किया हुआ लेकिन मेरा लैपटॉप फ्री नहीं था दरअसल, वो वीडियो शेयर नहीं हुई। कोई लड़की है जो एडिट कर देती है, तो ये सारे मैं ये एक कस्टम मैंने शेप ले ली। इसको सबसे पहले तो कॉपी, बॉर्डर रेडियस। अब चूंकि बॉर्डर रेडियस हमें कोई डिफरेंट देना है तो वो हम लोग राउंडेड में भी दे सकते हैं, और मुझे लगता है कि राउंडेड में वर्क करेगा, लेकिन राउंडेड डैश यहाँ ने किया, स्टाइल बॉर्डर रेडियस, ऑप्शन तो हमारे पास है ही है। ये आगे वो अजीब सी हो गई है। जी जी, ग्लोबल सी एस एस से लिए। जी जी, वो मैंने वो राउंडेड किया, अब हो गया। अब इसको हम लोग कर लेते हैं 36, इसका राउंडेड ख़त्म कर देते हैं, चल गया। वो कलर्स वगैरह आप देख, तो ये ट्रांजिशन थी। जहां पर भी हम लोग बटन लगाएंगे वहां पर इम्प्लीमेंट करते ही करते हैं आमतौर। इमेज फिग्मा में हमारे पास अगर वही वही मतलब बैकग्राउंड, वो यहाँ से आगे आपको करनी पड़ेगी ये। नहीं नहीं, वो मुझे पता है, वो लेयर्स में जाके वो एक एक चीज़ आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं समझ गया, बस कहीं शायद पढ़ा भी हो वो ऐसा नहीं है। ये मैं समझ गया कि क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मैं देखता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो इमेज पे आ जाते हैं। अच्छा, इमेज के दो टैग हैं, एक आईएमजी और एक इमेज। ये है एक, एक है हम लोग यूज कर रहे होंगे कैपिटल आई से, जो पूरा इमेज है। ये नेक्स्ट जेएस की तरफ से हमें मिलता है, और इसके अंदर हमें डिफरेंट इमेज ऑप्टिमाइजेशंस मिल जाती हैं। वो क्या क्या मिल जाती हैं वो कभी हम लोग जब इमेज का टैग डिटेल से पढ़ेंगे उस वक्त डिस्कस करेंगे। फिलहाल चूंकि अभी हमने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है तो वो इमेज का टैग। अच्छा, इमेज
ये आ गई मेरी। तो वो एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि इंपोर्ट नहीं है, तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश इमेज। अच्छा, अब इसको दो एट्रीब्यूट पास करने हैं, एक सोर्स, इमेज पड़ी कहाँ पर, और दूसरा अल्टरनेटिव टेक्स्ट या अल्टरनेट टेक्स्ट, कि अगर इंटरनेट स्लो है या किसी वजह से इमेज लोड नहीं होती, तो उसको इस जगह क्या शो करे। अच्छा, पाथ या जो ये हमारा है, ये हम दो तरह से दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग गए फिग्मा में, मैंने फिग्मा से कोई एक इमेज ऐसे यही डाउनलोड कर लेते, एक्सपोर्ट, और डाउनलोड्स में मैंने बाय डिफॉल्ट डाउनलोड कर दी, जो भी नाम रखना है हम लोग नाम रख सकते हैं। डू यू वांट टू रिप्लेस, यस। अब ये मेरा डाउनलोड। अच्छा, ये मैंने कॉपी यहाँ से कट करके, और जहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट है, जिस भी फोल्डर में, वहाँ से मैंने कट की, अब मेरा फोल्डर पड़ा था, अब इसके पब्लिक फोल्डर में ला के मैंने पेस्ट कर, वही इमेज जो मैंने वहाँ से एक्सपोर्ट की, वो डाउनलोड फोल्डर में आएगी, और मैंने यहाँ पर ला के, चलो ठीक है, चल रहा है। यूट्यूब कहाँ से, यूट्यूब पे नहीं चल रहा है। चलो देख लेते हैं, खैर। अच्छा, ये इमेज आ गई, और इसके बाद, हाँ ठीक, इमेज अब हमारी कहाँ पड़ी है, पब्लिक फोल्डर में। तो इंपोर्ट इमेज का कोई भी नेम, जैसे मैं कह देता हूँ कि टेस्ट फ्रॉम अब पाथ डॉट स्लैश, अब वो जैसे हम लोग दे रहे थे पब्लिक स्लैश इमेज डॉट पी एन जी। अब यहाँ पर आके मैं दूंगा इमेज टेस्ट। एब्सोल्यूट एरर देता है बाजू का, पता नहीं एरर देता है। इतने डॉट डॉट स्लैश क्यों लगाई हैं, इतने डॉट स्लैश का मतलब है, सबसे पहले डॉट स्लैश का मतलब है कि यहाँ इस फोल्डर में, डबल डॉट का मतलब है कि इसके पेरेंट में जाओ, इस फोल्डर का जो पेरेंट बनता है क्लास 6 का, वो बन गया ऐप, ऐप में आ गई, फिर मैंने डबल डॉट लगाया। ये कितने दो, एक ये डबल डॉट से तो पहले वाले एक क्लास 6 के ऊपर, ऐप के ऊपर, और उसके बाद मेन फोल्डर, सॉरी, हाँ ऐप सोर्स में यहाँ से, नेक्स्ट। अब ये हमारा वो फोल्डर, हम लोग कहाँ थे, सोर्स, ऐप, और क्लास 6, डॉट स्लैश का मतलब इस फोल्डर, फिर उसके बाद डबल डॉट लगाया तो यहाँ पर आ गया, फिर डबल डॉट लगाया यहाँ, फिर डबल डॉट लगाया, 3 दफ़ा डबल डॉट लगे, फिर यहाँ पर आए, 3 दफ़ा डबल डॉट लगाने तक वहाँ तक पहुँचे, ये कहाँ तक, यहाँ तक। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे पब्लिक नाम का फोल्डर है, पब्लिक नाम का फोल्डर, वो उसने ढूंढा और उसके अंदर पिक्चर पड़ी, वो पिक्चर उसने यहाँ पर शो कर, कोई भी नाम रख सकते हैं, टेस्ट रखा,
इमेज का नाम रखो। मैं बताता हूँ। नहीं, ये जब हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसमें आपको याद होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पढ़ा था। दो तरह के एक्सपोर्ट पढ़े थे, एक एक्सपोर्ट और एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट में हमने पढ़ा था कि करली ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं ABC एज XYZ, अगर याद हो। या नहीं तो हम सिंटैक्स देख लेते हैं। और जो हमारा एक्सपोर्ट का सिंटैक्स होता है, उसमें बाय डिफॉल्ट नेम चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग जिस नाम से भी इंपोर्ट करना चाहे कर सकते हैं। इमेज मैंने इसलिए रखा ताकि हमारा कोड इस इमेज और इस इमेज में कंफ्यूज ना हो। वैसे तो कैपिटल लोअर केस का डिफरेंस आ गया, लेकिन स्टिल। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, और कि मैं इस सोर्स में दे दूँ पाथ। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ। अच्छा, एक तो हमें मिल गया जो हम लोग इंपोर्ट करके वेरिएबल में स्टोर करवा। एक और तरीका ये है कि हम लोग स्टैटिक पाथ दे दें। अच्छा, जब हम लोग इमेज के टैग के अंदर पाथ दे रहे हैं तो हम लोग स्लैश लगाएं। कोई डॉट नहीं, कोई कुछ नहीं। डायरेक्ट स्लैश का मतलब है कि पब्लिक फोल्डर। इमेज के टैग हम लोग दो तरह से दे सकते हैं, एक तो इंपोर्ट करके किसी वेरिएबल में स्टोर करवा ली, और दूसरा है कि डायरेक्ट पाथ दें। जब हम लोग डायरेक्ट पाथ दे रहे हैं, फिर हम लोग लगाएंगे सिंपल स्लैश। इमेज फोल्डर के अंदर पड़ी, सॉरी, पब्लिक फोल्डर के अंदर। हाँ, वो लेके जानी पड़ेगी। तो फिर तो और भी यहाँ पर वो लिंक आ जाएगा। लेकिन अभी वेबसाइट वाला काम नहीं करेंगे। उसका एक ये है कि हमें यहाँ पर आकर पूरी की पूरी सेटिंग करनी पड़ती है कि इस वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे पिक्चर अलाउड, कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इमेज आई नहीं? देखो।